So UPSC come up with the answer key for prelims 2025, and I am proud to say that we have come up with a near perfect answer key once again. Unfortunately, UPSC ने 3 क्वेश्चन के आंसर अलग दिए हैं as compared to our key, and here I am not being arrogant कि भाई हमारा सही है, but with proof I'll show you how हमारा सही है. First question for example over here, income of RBI का क्वेश्चन था यार, हमने D आंसर दिया, UPSC कहता है A आंसर है, UPSC कहता है ये फिफ्थ प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ करेंसी नोट्स इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम. RBI खुद कहता है कि भैया ये सीनियर एज है और इससे मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ. सीनियर एज इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द नोट. जब वो नोट इशू करता है तो फेस वैल्यू पे इशू करता है, प्रिंट करता है तो 5 रुपए या 4 रुपए का प्रिंट होता है एक नोट, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, राइट. तो जो बैलेंस आता है वो उसका RBI का इनकम होता है. बट ये कह रहे हैं कि नहीं भैया ये RBI का इनकम नहीं है. ऐसा होता है क्या? सो दिस इज अ प्रॉब्लम. इन टाइप के अनसर्टेनिटी से बच के रहना है, हमें मार्जिन क्रिएट करके चलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने बोला है उसका आंसर हमने दिया है 2 ओनली और यूपीएससी ने आंसर दिया है 1 and 2. अब क्वेश्चन पढ़ो यार, सीधी सी बात है. वेट बल्ब टेम्परेचर कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो जाएगा. वेट बल्ब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह को उसका अकाउंट फॉर करके करता है. उसमें अगर इतना ज्यादा हो जाएगा हीटिंग हो जाएगी, एंड बिकॉज ह्यूमिडिटी है एनिमल्स एंड ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू परस्पायर एंड शेड हीट. सो ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट इंप्लीकेशन है. बट यूपीएससी कहते हैं भैया ये होने से पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्राउट. ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. कितना भी सर्च कर लेना, कितनी भी किताबें उठा के पढ़ लेना, इसका सिर्फ एक लॉजिक यूपीएससी दे सकता है कि बॉस हमने तो ये बोला था कि रिपोर्ट का प्रॉपर इंप्लीकेशन क्या है, हमने नहीं बोला था स्टेटमेंट का क्या है. अभी आप मुझे कैसे पता होगा रिपोर्ट कैसे क्या है? एग्जाम में रिपोर्ट थोड़ी भेजी है आपने, मैं तो स्टेटमेंट के बेसिस पे बताऊंगा. और आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी जो ढंग से ज्योग्राफी पढ़ के गया है वो मार्क करेगा 1 and 2 को. इट इज नॉट अ गलती फ्रॉम योर एंड, इट इज अ गलती फ्रॉम यूपीएससी साइड. इसको भी अकाउंट फॉर करके चलना है कि 3 आंसर अगर गलत देता है यूपीएससी तो -8 होने की पॉसिबिलिटी है मेरी. तो मैं कम से कम 10-12 नंबर का मार्जिन लेके चलूं जो कट ऑफ है उससे ऊपर. थर्ड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिली और मजाक वाली बात है. इसरो की अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि ये सब माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को एनकरेज करेंगे. कहां गया? सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च. अगर डायरेक्टली नहीं भी होता तो भी इतना जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको सही मानना चाहिए था. बट यहाँ तो डायरेक्टली है इसरो की अपनी वेबसाइट पे. स्पेडेक्स मिशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इसरो की वेबसाइट, गगनयान माइक्रोग्रेविटी फैमिलाइजेशन इसरो की वेबसाइट, एक्सियम 4 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इसरो की वेबसाइट. अब इतना प्रूफ होने के बाद भी अगर यूपीएससी गलत आंसर दे रहा है तो बॉस क्या ही कर सकते हैं.